सज्जनों एवं देवियों, संसारिक जीवन में राग रंग की दुनिया में जितना भी बेभान रहे, परंतु जीवन के प्रति गंभीर होना आवश्यक है। थोड़ा सा जीवन है और वह भी हर पल समाप्त हो रहा है, लेकिन हम नष्ट होते हुए जीवन को देखकर भी जीवन से बेखबर है। यह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जीवन तो एक अवसर है साधना भजन करने का, अपना कल्याण करने का। कभी शाम को अपने छत पर खड़े होकर डूबते सूरज को देखे और सोचे, मेरा जीवन सूरज भी इसी तरह डूब जाएगा। जब सूरज उगता है तो तेज गति से अस्ताचल की ओर भागता है। शाम सूरज डूबता है, अस्त होता है तो कैसा तेज भागता है, और फिर डूबते सूरज को डूबने से कौन रोक सकता है। हमारा जीवन सूरज भी बड़ी तेज गति से अस्ताचल की ओर भाग रहा है और इसे अस्त होने से कोई बचा नहीं सकता। जब सूरज निकलता है तो यह तय होता है कि सुबह भी होगी, दोपहर भी और शाम भी होगी। लेकिन जब जीवन का सूर्य निकलता है तो कुछ भी तय नहीं होता कि जीवन के साथ कोई जरूरी नहीं कि शाम आए ही, दोपहर हो ही। कभी कभी तो सूर्य निकल भी नहीं पाता और अस्त हो जाता है। फूल खिल भी नहीं पाता और मुरझा जाता है। अतः जीवन सूर्य अस्त हो इससे पहले धर्म भक्ति सेवा का एक छोटा सा टमटमाता हुआ दीप जला ले, ताकि ये मृत्यु रूपी मावस के अंधेरों को चीरकर जीवन यात्रा सकुशल संपन्न कर सके। सज्जनों, याद रखें, ये जीवन अंधों की रैली नहीं, आंख वालों की यात्रा है। इसलिए आंख खोलकर जिए, होश में जिए, बेहोशी में न जिए, क्योंकि दुनिया के लोग अंधे ज्यादा है, आंख वालों की संख्या कम है। यह शब्द सुनकर आश्चर्य होगा, किंतु बात सत्य है। एक बार अकबर और बीरबल की सभा लगी हुई थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में अंधे ज्यादा है कि आंख वाले ज्यादा हैं? बीरबल ने कहा, सरकार, दुनिया में अंधे ज्यादा है। अकबर ने कहा कि दुनिया में तो आंख वाले ज्यादा दिखाई देते हैं, अंधे तो गिने चुने एकाध दो होते हैं। कहा, सरकार, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं प्रमाण करके बताऊंगा कि दुनिया में अंधे ज्यादा है कि आंख वाले ज्यादा हैं। अकबर ने समय दिया। बीरबल बीच चौराहा में बैठकर पेन और कॉपी रखा और रस्सी बटने का काम करने लगा। अब बीरबल वहां का मंत्री रहा और उसको देख करके बीच चौराहा में रस्सी बटने का काम कर रहा है। सब लोगों को आश्चर्य हुआ। जो भी देखता ये पूछ बैठता कि बीरबल क्या कर रहे हो। उसका नाम लिखा जाता, अमुक व्यक्ति अंधा है। तीसरा दिन बादशाह अकबर को भी उसी रास्ता से गुजरना हुआ, तो भी क्या देखता है कि बीरबल बीच चौराहा में बैठकर रस्सी बटने का काम कर रहा है। अकबर देखा और देख करके कहा, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? उसका भी नाम आया, बादशाह अकबर अंधा है। तीसरा दिन के बाद चौथा दिन जब वो गया, सभा लगी थी, सभा में जाकर के उन्होंने कहा, सरकार, देखिए, इनमें आंख वालों की संख्या ज्यादा है कि अंधे की संख्या ज्यादा है। वह देखा तो देखते देखते अंधों की संख्या तो ज्यादा थी। अंतिम में अकबर का भी नाम आया, बादशाह अकबर अंधा है। वह आक्रोश में आया और आक्रोश में आकर के कहने लगा, तुम पागल हो गए हो? मेरी 2 आंखें तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हैं? बीरबल ने कहा, सरकार, आंख तो है, लेकिन आंख होते हुए भी अंधे हैं। कहा, वो कैसे? बीरबल ने कहा, मैं बीच चौराहा में बैठा था, रस्सी पटने का काम कर रहा था, आप देख रहे थे, लेकिन देख करके भी पूछे कि बीरबल क्या कर रहे हो? आंख होती तो आप पूछते नहीं, आंख नहीं थी तभी तो पूछे कि क्या कर रहे हो।
ऊपर से दो आंख तो है, लेकिन विवेक और विचार की आंख नहीं है, तो आंख होते हुए भी अंधे की तरह जीवन होता है। इसीलिए सदगुरु कवि ने कहा, ऊपर की दो गई हियऊ की गई हिराए, कहे कबीर जाके चारे गई ताको का हो पाए। ये उदाहरण इसलिए समझाया जाता है कि विवेक और विचार रूपी आंख नहीं है, तो ऊपर के दोनों आंख तो फूटे ही हुए हैं, और विवेक विचार रूपी आंख न होने के कारण आदमी अंधे की तरह जीवन जीते हैं। इसलिए जीवन के प्रति गंभीर होना आवश्यक है। हम देखते हैं जीवन यूं ही बीतता जा रहा है, लेकिन उसमें कौन पल सदुपयोग में करते हैं और कौन सा पल का दुरुपयोग करते हैं। कभी अंधेरे में जलती हुई मोमबत्ती को देखे और सोचे मोम जल रहा है, पिघल रहा है और जलकर प्रकाश कर रहा है। कुछ पिघल रहा है और कुछ पिघलकर नीचे गिर रहा है। जो प्रकाश दे रहा है वह सार्थक हो रहा है, और जो नीचे गिर रहा है वह व्यर्थ हो रहा है। हमारी जिंदगी भी तो एक मोमबत्ती की तरह है, हर पल जल जल कर और पिघल पिघल कर मिट रही है। लेकिन जिंदगी के जो श्वास भजन कीर्तन और पुण्य के संपादन में लगते हैं वे सार्थक हो जाते हैं, और जो सांस पाप व्यसन चोरी हिंसा आदि संसार में निमित्त खर्च होते हैं वह श्वास व्यर्थ हो जाते हैं। हम सोचे कि हमारे जिंदगी के कितने श्वास सार्थक हो रहे हैं। हमारा जीवन जो अनमोल जीवन है, जिसकी कीमत धन संपत्ति से नहीं की जाती, जिसकी महत्ता संत ऋषि मुनि बताए हैं कि जिंदगी बेशकीमती है, और उस जिंदगी की कीमत हम नहीं समझ पाते, उसको दुरुपयोग में लगा देते हैं, तो जीवन का महत्व न समझ करके जीवन बेकार ही चला जाता है। इसलिए हम जागे, आंख खोले और आंख खोल करके जीवन जिए। एक बार रावण ने कुंभकर्ण से पूछा, कुंभकर्ण क्या तू पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देगा? कुंभकर्ण ने कहा, भ्राताश्री आपको ये प्रश्न क्यों पूछना पड़ा? रावण ने कहा, इसलिए कि तू 6-6 मास सोया रहता है, साल में 2 ही बार तो जागता है। कुंभकर्ण ने कहा, भ्राताश्री आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन उत्तर देने से पहले मेरा एक प्रश्न है। रावण ने कहा, कहो कौन सा प्रश्न है? कुंभकर्ण ने कहा, भ्राताश्री मैं 6-6 मास सोया रहता हूँ तो मैंने गंवाया क्या, और आप पूरे साल जागते हैं तो आपने पाया क्या? इनका उत्तर रावण के पास नहीं था, वह चुप हो गया और सर झुका लिया। जिनकी चमड़े की आंख बंद है उससे संसार का कोई लाभ नहीं होता, हानि भी नहीं होती, कुंभकर्ण के समान। और जिनके केवल चमड़े की आंख खुली है उससे संसार का लाभ तो नहीं होता, सिर्फ हानि ही होती है, रावण के समान। और जिनके चमड़े की आंख खुली है और साथ में विवेक और विचार की भी आंख खुली है, उससे संसार की हानि नहीं होती बल्कि लाभ होता है, श्री राम के समान। हम अपना नंबर किस में रखते हैं, कुंभकर्ण में कि रावण में कि श्री राम में? क्योंकि ये संसार भी एक रंगमंच है, और इस रंगमंच में हम थोड़े समय के लिए आए हैं। जैसे रंगमंच में कोई अपना पाठ अदा करता है और पाठ अदा करके चला जाता है, लोग उसकी निंदा प्रशंसा करते हैं, अच्छाई बुराई की। हम लोग भी संसार के रंगमंच में थोड़े समय के लिए आए हैं और इस संसार से चले जाएंगे। इसलिए इस जीवन के रहते अच्छा कर्म करे, अच्छा व्यवहार बनाए, जीवन को धर्म में पुण्य के कामों में लगाए, तो ये जीवन सफल होगा। अतः मनुष्य जीवन के रहते हीरे रूपी धर्म भक्ति परोपकार करके अपने जीवन का कल्याण कर ले, जिससे फिर से दुख भरी जिंदगी में आना ना पड़े, भोगना ना पड़े, और इस जीवन के रहते सुख और शांति का जीवन जी सके। वर्तमान का जीवन
अच्छा तब होता है जब हम अच्छा कर्म करते हैं, और सत्कर्म करने वालों का वर्तमान सुखमय होता है और भविष्य प्रकाशमय होता है। गलत कर्म करने वालों का वर्तमान दुखमय होता है और भविष्य अंधकारमय होता है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, जीवन को बिगाड़े, उनका वर्तमान दुखमय रहा और भविष्य अंधकारमय रहा। और इसी धरती में बड़े बड़े संत गुरुजन आए, अपने जीवन को त्याग तपस्या और साधना में बिताए, उनका वर्तमान सुखमय रहा और भविष्य प्रकाशमय रहा। ऐसे जीवन हम सबको भी मिला है, इसलिए जीवन का सदुपयोग करें, सार्थक बनाए जीवन को और आँख खोल करके जिए। बेहोशी में जीवन न जिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। इस जीवन की कीमत समझें।